में दुनिया का सबसे बड़ा अन्न भंडार बनेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना को आज मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत देश के हर ब्लॉक में 2000 टन क्षमता का एक गोदाम बनाया जाएगा। इसके लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अनुमोदन आज किया गया है और ये इसलिए भी आवश्यक है कि भारत विश्व में जो सबसे बड़े उत्पादक हैं फूड ग्रेन से, उनमें से एक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी बड़े उत्पादक, चाहे चाइना, यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना, रशिया, इन सब के पास अपने उत्पादन से ज्यादा भंडारण की क्षमता है। जितना उत्पादन उससे ज्यादा भंडारण की क्षमता इनके पास है। लेकिन भारत में जितनी पैदावार है उसके मुकाबले केवल 47% की भंडारण की क्षमता है। अब हम सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक कुल मिलाकर 1450 लाख टन भंडारण की क्षमता है। अब 700 लाख टन भंडारण की क्षमता सहकारिता के क्षेत्र में शुरू होगी। भारत में कुल मिलाकर देखा जाए तो 3100 लाख टन फूड ग्रेन्स की पैदावार होती है। और इस फैसले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, लगातार से जो भंडारण है, जो स्टोरेज है, उसको लेकर चुनौतियां बरकरार थीं और इसको लेकर वक्त वक्त पर कई सरकारें क्रिटिकल भी हुईं, लेकिन अब एक लक्ष्य तय किया गया है। क्या कोई इसकी समय सीमा तय की गई है और किस तरह से इस पूरी योजना पर, इस पूरे प्रोजेक्ट पे काम किया जाएगा? देखिए, अगर इसको सही तरीके से लागू किया जाता है तो जाहिर तौर पे किसानों को की जो चुनौती रही है हमेशा से कि उनके पास पैदावार क्षमता तो है लेकिन भंडारण क्षमता नहीं है, और प्राइवेट लेवल पे जहाँ पे भंडारण की फैसिलिटी किसी गांव में, किसी ग्राम पंचायत में अवेलेबल भी है, वहाँ पर स्टोरेज कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि किसान जितने वक्त में जब अपने अनाज को निकालने जाते हैं और उस वक्त अगर कीमतें उतनी नहीं बढ़ी होती हैं तो कई बार जो भंडारण कॉस्ट होता है, स्टोरेज कॉस्ट होता है, वो अनाज की कीमत से भी ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह की स्थितियों का सामना किसानों को करना पड़ता है। अब आज कैबिनेट ने जो मंजूरी दी है उसके हिसाब से 700 लाख टन अनाज के भंडारण की क्षमता तैयार की जाएगी अगले 5 सालों में, और सरकार इस प्रोजेक्ट पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। मकसद ये है कि किसानों को पर्याप्त स्टोरेज फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए। योजना के हिसाब से हर विलेज में टारगेट ये है कि 2000 टन स्टोरेज कैपेसिटी उपलब्ध कराई जाए, मतलब ग्रास रूट लेवल तक इस भंडारण क्षमता का फायदा किसानों को मिले। एक और फैसिलिटी उसमें ये दी जाएगी कि किसान अगर चाहें तो जितना भंडारण वो अनाज का कर रहे हैं उसके कुल वैल्यू का 70% वो तुरंत कर्ज भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने किसी से पैसा उधार लिया है तो वो 70% कर्ज लेकर उसको चुका सकते हैं, और जब कीमतें बढ़ें उस वक्त फिर वो उसको निकाल कर और बाजार में बेच सकते हैं। ये फैसिलिटी दी जाएगी। इससे एक तरफ जहां किसानों को फायदा होने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें भारी आर्थिक बोझ के तले दबना भी नहीं पड़ेगा। सहकारिता मंत्रालय के तहत इस पूरी योजना को अंजाम दी जाएगी। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनेगी। कमेटी अपने हिसाब से नियम तैयार करेगी जो कि आवश्यक होगी, और मौजूदा एक्ट में अगर किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत है उसकी भी सिफारिशें करेगी। इस वक्त जो कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट, जो कि प्राइवेट एंटिटीज़ तय करती हैं अलग अलग जगहों पर जहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन इस सुविधा के बाद, सहकारिता के अंदर आने के बाद किसानों का जो ग्रुप है वो खुद ही इसकी कीमतें तय करेगी स्टोरेज की। तो जाहिर तौर पर यहाँ भी किसानों को फायदा है क्योंकि उनको कम स्टोरेज कॉस्ट जो है वो देना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। और अब हम बात कर लेते हैं